पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के वो निर्माता रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला था। इन्हें इनके फैसलों और इनकी नीतियों को लेकर अक्सर याद किया जाता है। राजनीति में इनके कुछ फैसलों को लेकर आलोचना भी की जाती है, लेकिन वन इंडिया हिंदी आज आपको उस दौर से रूबरू करवाने जा रहा है जिसे आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, क्योंकि आप और हम उस वास्तविकता का एहसास नहीं कर सकते जब देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त ही हुआ था, जब उसके सामने अखंड पर्वतीय चुनौतियां थीं जिनसे नए सिरे से लड़ा जाना था, क्योंकि यहीं से तराशी जानी थी एक नए भारत, उन्मुक्त भारत की रूपरेखा। 1947 में देश के आजाद होने और 1952 में पहली सरकार के गठन के बीच ऐसे कई बड़े और नीतिगत फैसले थे जो अपने कदमों पर खड़े होते भारत के लिए बैसाखी की तरह थे। ये वो नवीन भारत था जो स्वतंत्र रूप से एक पृथक गणराज्य की परिभाषा के साथ दुनिया के देशों, वहां की नीतियों, वहां की डिप्लोमेसी और अपनी स्थिरता का अनुभव कर रहा था। जाहिर है बहुत कुछ था जो कच्चा पक्का भी था। कुछ फैसले जितने फिल्टर्ड और जितने अधिक चिंतन मंथन के बाद लिए जाने चाहिए थे वैसे नहीं थे। हालांकि कुछ फैसले ऐसे भी थे जिनसे भारत की वैश्विक स्थिति को आज भी मजबूती मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन के दौरान लिए गए कुछ ऐसे ही बड़े और खास फैसलों को आप जानकर गौरव का अनुभव करेंगे। इसमें पहला और हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति या नॉन एलिगेंट फॉरेन पॉलिसी है। गुटनिरपेक्षता का मतलब यह है कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर आज जबकि दुनिया के ज्यादातर देश दो भागों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में भारत अपनी इस गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के कारण ही किसी एक पक्ष में होने को मजबूर नहीं है। लिहाजा इस नीति की वजह से ही भारत के व्यापारिक ताल्लुकात आज भी अमेरिका के साथ साथ रूस से भी बेहतर बने हुए हैं, जबकि अमेरिका रूस से व्यापार करने वाले दूसरे देशों को आंखें दिखा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की दूरगामी सोच थी। उस दौर में नए नए आजाद हुए भारत को प्रगतिशील बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से उसे गतिशील करना जरूरी था। ऐसे में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं, जिनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। देश में लागू हुई पहली पंचवर्षीय योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन इसके शानदार नतीजे रहे। पहली ही पंचवर्षीय योजना का परिणाम ये रहा कि इससे विकास दर 3.6% दर्ज की गई। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद तो भारत ने आगे दौड़ ही लगा दी। पंडित नेहरू ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो दुनिया से कदम ताल कर सके। इसके लिए भारत में वर्ल्ड क्लास संस्थानों की स्थापना की गई। देश में IIT, IIM और अनेकों शानदार यूनिवर्सिटीज इसके जीते जागते उदाहरण हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया ने भारत को बेहतरीन इंजीनियर्स, मैनेजमेंट टाइकून्स दिए। दुनिया की कई बड़ी और विख्यात कंपनियों में आज भारत का टैलेंट देखा और सराहा जा रहा है। पंडित नेहरू भारत में आधुनिक मंदिरों की छवि देखा करते थे। ये छवि उन्हें उद्योगों की स्थापना में नजर आता था। बोकारो का इस्पात कारखाना और नवरत्न कंपनियां जवाहरलाल नेहरू के शासन में ही अस्तित्व में आई थीं। इसके अलावा रिहंद बांध और भाखड़ा नांगल जैसे बांधों ने कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी क्रांति लाने में सहयोग दिया। एक दौर ऐसा भी था जब दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठने लगी थी। द्रविड़ कड़गम पहली गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़नाडु यानी द्रविड़ों का देश बनाने की मांग रखी थी। द्रविड़नाडु के लिए आंदोलन भी हुआ, लेकिन नेहरू की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया और इसी के साथ अलगाववादियों की कमर टूट गई। इस संशोधन से देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।